सिमरन देखो ए सब उपली चोवा जाके जैसी सिमरन ताको तैसी सोबा टेक हमरी ही सिख सुने सो ही मांडे रे थोड़े ही तराए चाले पातशाही छाड़े रे अत ही आतुर है का चाही तोले रे उड़े जल पैसे नहीं पांडरा खोरे थोरे ही थोरे मुसीहत परायो धन्ना कह रवदास सुनो संत जना। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी हमें आज उपदेश देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्ति के माध्यम से वो शक्ति कैसे इस जीवन में प्राप्त होती है। हम कहीं जन्मों से अधूरे थे, पर गुरुओं की सोच में आज सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे लिए अमृत बानी पाठशाला में आज भी है। जो अपने गुरु की अपनी श्रद्धा को रखना चाहता है गुरु के शरण में, उनके लिए गुरु आज भी जीवित है, उनकी वाणी जीवित है, उनकी विचार जीवित है। इसलिए रात दिन उस शब्दों पे चवर ढोलाकर उनके विचार को कहीं धूल नहीं बैठने देते। गुरु प्यारी साध संगत जी, अंतर मल निर्मल नहीं कीना। जो अंदर से मन निर्मल करके वहां पर जाकर बैठेगा उसको परमात्मा स्वयं दिखाई देगा। सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे लिए आज भी जागृत जीवित है, उनके विचार जीवित है। उन्होंने बताए वाली मार्ग पर चलने के लिए जो भी संगत जाएगी वो निहाल बनकर जाएगी। तो गुरु रविदास महाराज जी वही शब्द आज हम संगत को बताते हैं, को सिमरन देखो ए सपोपली चोबा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज यही कहते थे कि संसार में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम सिमरन करता है उसी को ही सच्ची शोभा, सच्चे विचार और सच्चे घर की जो महिमा है उससे ही उनके ही अनुसार होती है। जिस जैसे जैसे कोई प्रभु का नाम जपेगा उसकी वैसी ही बढ़ोतरी होगी। सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक में हो, आदि भागों में हो, सब में पहले तो संसार में से शुरुआत होनी चाहिए। और वही काम गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में कहते हैं। वो आगे कहते हैं, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मेरी सिख सुने और थोड़े ही इतराए। हमारी सिख लिखकर जो भी प्रभु परमात्मा के, जो गुरु रविदास महाराज जी वही कहते हैं, जो संतों की महापुरुषों की सीख लेकर अपने जीवन को सजाएगा वही जन्मों जन्मों से पार हो जाएगा, छूट जा सकता है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी इसका परिणाम भी ले लेता है, सीख लेता है, वो कच्चा अधूरा हो जाता है। वही गुरु रविदास महाराज जी आज हम इस शब्दों के साथ जोड़कर बड़ा उपदेश देने वाले हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये भक्ति का मार्ग कौन से तरह से, किस तरीके से होता है, कृति में और करने में फर्क कितना होता है, ये गुरु रविदास महाराज जी हमें आज इस पावन पवित्र शब्दों के साथ बड़े सुंदरता से आज समझाते हैं। तो जरूर हम थोड़े थोड़े क्यों ना हो इसको समझने की जरूर कोशिश करेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, को सिमरन देखो। सिमरन का अर्थ केवल नाम जप नहीं बल्कि जीवन में सदाचार अपनापन भी है, जिसमें
रोज सुबह कोई उठता है और उठते ही अपने मन को प्रसन्न करते हुए वाणी जप कर लेता है गुरु प्यारी साध संगत जी। वाणी जप करने से या ब्रह्म स्नान करने से काम नहीं चलेगा। उसको अंतर मन को निर्मल करके उस परमात्मा को जगाना पड़ेगा। कुछ लोग जाते हैं ब्रह्म स्नान करने के लिए ब्रह्म जगहों पे, जहां पर कहीं तन धोने के लिए जाते हैं ना, जहां जाकर गंगा में सब पाप धो जाते हैं और वहां से धोए हुए पापों का फिर पानी लाकर फिर इधर फैलाते हैं, बच्चों में परिवारों में बता देते हैं और बताते हैं गंगा जल का पानी है, ये पी लो। फिर यही काम हमारे सदियों पुराने सिस्टम में चल रहा है। जो आराधना है शरीर से नहीं और तपो से नहीं, वो मन से की जाती है। और यही मन की बात आज सदगुरु रविदास महाराज जी हमें वही बात बताते हैं कि जो भी है आस्था श्रद्धा जो आपने मन की, वो मन से की जाती है। को सिमरन देखो ये सब उपली चोभा। लोग कहीं आटम्बरों पे जाते हैं, वहां नाकर वो गंगा का पानी लेकर फिर आते हैं और घर में बांटते हैं। कोई तीर्थ बोल के पी लेता है, कोई घर में से अनेक जगहों पे उसको छिप भी देता है कि हमारे ग्रहण दूर हो जाएंगे। पर गुरुमुखियों, गुरु रविदास महाराज जी हमें वो उपदेश देते हैं, जो हम बांधे मोह फास प्रेम बंधन तुम बांधे। और गुरु रविदास महाराज जी वही कहते हैं, अपने छुटन को जतन करो हम छुट्टे तुम आराधे। मैंने उस परमात्मा के डोरी को ऐसा बांध लिया रस्सी से इस मन रूपी आत्मा में, जो चाहे कितना भी लोग दिखावा कर लो, पर मेरा जो प्रेम है वो बंधन में बंधा हुआ है। और वही बंधन आज गुरु रविदास महाराज जी बता रहे। लोग कितने दिखावे करते हैं, उपली चोभा जो आपकी तरफ उपली होती है वो कुछ देर के बाद जल भी जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिखावे वाली उपली बताई है। ये दिखावे वाले लोग माथे पे तिलक लगाकर हाथ में कोई गंडा बांध देते हैं, बड़ी रस्सी बांध देते हैं, कहीं पंच रंगों की रस्सी बांधकर लोगों को दिखाते कि हम कितने जप तप और कितने महानता के साथ उदासी है। पर उस उदासी की बात गुरु रविदास महाराज जी ने नहीं की। जो दिखावा करता है वो भक्ति नहीं होती है। जब महाराष्ट्र की भी संत महापुरुष गोरा कुंभार जी, सावता माली जी, नरहरि सोनार जी, ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, इन्होंने भी कहा उठो सुबेरे, काकड़ा में बैठो, वहां पर जाकर नाम सिमरन करो, अपने मन को निर्मल बनाओ। पर वहां जाकर भजन कीर्तन के रूप में हमें अलग रास्ता दिखाया गया, सच्चा रास्ता नहीं दिखाया गया। संतों ने हर में सब कुछ बताया है कि आप वो हरि का सिमरन करो और हर व्यक्ति उठकर वो परमात्मा का नाम जपो। पर सीधा रास्ता कई लोगों ने नहीं, हमें रास्ते से गलत रास्ते दिखाकर इस जीवन को बदला गया। पर सर पे एक अनेक स्वामी सब घट भोगे सोई, कहे रविदास हाथ पे नेरे सजे हुई सो हुई। हमें उस परमात्मा को सहज समाधि के साथ सहज उपलक्ष्य प्राप्त करना है, उनके मार्गों पे, उनके दिए वाले वचनों पे चलना है। तो हमें बानी पे विश्वास करना पड़ेगा, और वो बानी सत्य गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। और आज के शब्द में वही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, यह जो आप उठ, जिस प्रकार अमृत बानी पाठशाला में देखो गुरु प्यारी साध संगत जी कितने सुंदर तरीके से आज की अमृत वेला का पाठ किया। ये गुरुओं का हुक्म, ये सदगुरु रविदास महाराज जी की कृपा, और यही है एक मन की सोच। कुछ लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, कुछ अंतरात्मा से काम करते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए अलग इधर भी अलग उधर भी, कहीं जाकर दो दो दर पे चलते हैं, अपने गुरु से नामदान भी लेते हैं और कहीं बाहर के भी अटम्बरों के पास झुक जाते हैं। कहीं पहाड़ वाले के पास जाता है तो कोई जंगल वाले के पास जाता है, तो कोई बड़े संगम पे जाता है, और वो खुद को प्राप्त नहीं कर पाता है। यही बात साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी ने की है। आपके मन को
पवित्र करना चाहते हो तो ये दिखावे का आडंबर करना ये छोड़ दो। सच्ची परमात्मा के सच्चे सिमरन में अपना जीव, अपने मन को और अपने इस पातशाही जीवन को संवारना हो तो भक्ति में आकर वो निरंतर भक्ति अपने मन को पावन करेगी। काहे को कीजिए ध्यान जपना, जो मन नहीं सूद अपना, सगल निरंतर चिन्ही आपा। नामदेव महाराज जी कहते हैं जिनके मन में दुनिया का मैल है तो उन्हें लगता है ये धोने से कम हो जाएगा, पर गुरुमुखियों जब तक सत्संगों में संतों से नहीं मिलते, जब तक अंतरात्मा का मैल नहीं निकलेगा। यही लोगों ने दिखाया है कि आप जाओ तीर्थ स्थानों पे जाके आपका मल धोए जाएगा, तो लोग उधर के रास्ते निकल जाते हैं, कहीं भीड़ हो जाती है। हमें विकारों में से मुक्त करने के लिए कई संत महापुरुषों ने बताया गया, पर समाज दिखावा की तरफ ज्यादा विश्वास करती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जितना बड़ा दिखावा करेगा वो उतना बड़ा महान बन जाएगा, जो जितना बड़ा दिखावा करेगा उतनी उसकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी। पर नहीं, सतगुरु रविदास महाराज जी के जो भी सच्ची विचारधारा है, सच्ची आस्था है, माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होई ना तैसा। जो सच्चे अपने विकारों को छोड़कर अपने परमात्मा, अपने दिए वाले वचनों को सच्चे अंतरात्मिक रूप से उसको प्राप्त नहीं करता, जब तक आपकी सारी भक्ति खाक है। चाहे हम संत महापुरुषों से नामदान लेते हैं और नामदान लेने के बाद कहीं विकारों में भटक जाते हैं, सिर्फ नाम के लिए नामदान ले लेते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी। और नाम के लिए नामदान लेने से काम नहीं बनेगा, आपको अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा, उस पर भ्रमण करना पड़ेगा। वो ब्रह्म विचार आपके मन में एक एक कर कर आपको वो अंतरात्मा से, शब्दों से जोड़ना पड़ेगा, जब ही आपका आपा खुलेगा। संत शिरोमणि महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, तुझे वर्म ठावे माझा पांडे भावा, रूप कास वांचे परिधरुनी रोहन अंतरी, देह हो तुही मिळेन दृष्टि दुष्ट, तुका मने देवा चिंतन है तुझी सेवा। आपको खुद के चिंतन से प्राप्त करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो धरती से संत हुए उन्होंने वही कहा, आपको सेवा में और चिंतन से ही वो प्राप्त होगा। चाहे कहीं आडंबरों पे जाके आप कितनी भी दिखावे वाली भक्ति करो, लोगों को कितने भी दिखावे वाले काम करो, पर भक्ति का अंतरात्मा से बहुत बड़ा सौभाग्य है। शरीर पे कुछ नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिखावा है, शरीर ये दिखावा है। अंतर भक्ति तो वो है जो अपनी अंतरात्मा से आप उस परमात्मा को जगाओगे, उस परमात्मा के साथ चलोगे। नहीं तो देखो 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ ना तप कियो, कुछ नहीं किया, पर जब कभी 20-25 साल के बाद कोई 40 साल के तक उधर जाता नहीं उस नाम जप के तरफ, 40-45 हो गए कि आदमी कहता है कि कुछ मुझे आस्था से जुड़ना है, मैं कुछ मोह माया के चक्कर में से बाहर निकलना चाहता हूं और परमात्मा को कहाँ ढूंढना है, तो अपने साथी प्यारे गुरुमुखी बताते हैं कि वो मिलेगा आपको गुरुओं के पास। फिर जाकर नामदान ले लेते हैं। कुछ लोग गलत रास्ता निकाल लेते हैं, कुछ रोज अच्छे रास्ते से भी चल जाते हैं। सबको ही परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे विकार छोड़कर वो सच्चाई का रास्ता अपनाएगा उसको मिलेगा। कई लोगों ने 40 साल से नामदान लेते, तप करते, जप करते, हमारी कई पीढ़ियां तो पोथी पढ़ जुग भयो, पंडित भयो ना कोई, कभी वो बाहर आकर उनकी भक्ति दिखी ही नहीं। तो ये भक्ति का साधन होता है, किसी को 2 साल, 5 साल, 3 साल में भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये है सद भक्ति की आस्था, जो अंतरात्मा से परमात्मा को जप करेगा उसको वो पावन प्रसन्न हो जाता है। मान के चलो कि आपने में से एक मित्र है 5 में से, वो कहीं बाहर गांव चले गया और वहां पर सक्सेस हो गया, तो लोग कहता है ये मेरे सामने का बच्चा है और ये तो बड़ा सक्सेस हो गया। वो भक्ति, वो आस्था, वो मेहनत और वो उसके जो एम होता है, उसका जो लक्ष्य वो पूरा कर लेता है, वही उसकी एक भक्ति होती है गुरु प्यारी साध संगत जी। और वही भक्ति बताई है कि जिनका मन निर्मल होकर वो
उसी ध्येय को लेकर चलेगा, वही इस जीवन में सक्सेस होगा। जो रोज दिखावे के लिए काम करेगा, रोज बानी पड़ेगा, नहीं, जो सच्चे शब्द के साथ अंतर आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ेगा तो ही काम होगा। कहीं लोग बैठे हैं तो हम भी पढ़ के दिखाए, हमारी बात लोग सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, दिखावे की भक्ति से आज का शब्द बहुत बहुत कोसों दूर है। गुरु रविदास महाराज जी आज हमें वो उपदेश देते हैं कि हमें कौन सी भक्ति किस तरीके से प्राप्त करनी चाहिए, और भक्ति का मूल रूप रेश कैसा होता है। रोज उठने से, भजन कीर्तन करने से वो नहीं प्राप्त होता, वो अंतर आत्मा से आपको प्राप्त करना पड़ेगा। दिखावे वाली भक्ति से नहीं होगा ये काम होगा तो आपके अंतरमल निर्मल नहीं कीना, बाहर देख उदासी। अंतरमल को निर्मल करना पड़ेगा। जब संतों के पास से सिमरन वाली चाबी लेना पड़ेगी, और वो चाबी से वह अंतरात्मा को खोलना पड़ेगा। जब आपकी समाधि लगेगी, और फिर समाधि लगने के बाद फिर सच्ची प्रीत होगी। और जब लोग कहते हैं ना, मैंने तो 15 साल से लिया, वो तो 2 साल से आया, नहीं। रवदास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भे हरन, परमानंद करो निदान। गुरु प्यारी साध संगत जी, साहेब सतगुरु रविदास महाराज जी अपने शब्दों में यही कहते हैं, जो अपने मन को तपन तप गुरु ज्ञान, जो एक भट्टी में जाकर ईंट परफेक्ट होती है ना, ईंट जाकर वहां से भून के बाहर निकलती है, फिर वो ईंट बड़ी मजबूत बन जाती है, गारंटेड। उसी तरह हमें तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तप यानी कि बैठना पड़ेगा समाधि में, उस परमात्मा के चिंतन में अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा, बलहार जाना पड़ेगा। फिर ज्ञान बख्शिश होने के बाद जिस प्रकार दूध होता है, दूध सबको पता है, पर दूध के अंदर सारे इंसान हैं हम, वैसा दूध भी है। पर इंसानों में से जो प्राप्त करेगा, जो भक्ति अपने मन में उपस्थित करेगा, सो खुद को अत्तदीप भव, जो खुद को जागृत करेगा, उसको ही वो प्राप्ति होगी अंतरात्मा से। वही गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, तपन तप गुरु ज्ञान। गुरु से लिए वाले वचनों के साथ जो लोगों को दिखावा नहीं करते हुए वो परमात्मा को अंतरात्मा में जब तक खुद प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक आपको लोगों को समझाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें पहले स्वयं प्रकाशित होना पड़ेगा। जब तक हमें स्वयं प्रकाशित नहीं होते, जब तक हमारा आत्मा अधूरा है। यही गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में को सिमरन देखो, ये तो उपली चोभा। ये दो ऊपर से जो भक्ति करने वाले लोग हैं, दिखावे के लिए बार बार जाते हैं। कहाँ गए थे हम? डेरे में गए थे। कहाँ गए थे हम? कोई तप के लिए गए थे। कहाँ गए थे? बनारस के जन्म स्थान पे गए थे, नाम के लिए जन्म स्थान, और बाकी घूमते हैं फिर तीर्थ स्थान। तो वो दिखावे वाली भक्ति नहीं चलेगी। हम भी बड़े श्रद्धा से पहले जाते थे बनारस में, और जाकर घूम भी आते थे उधर से। देखने के लिए कोई हर्ज नहीं है, पर आस्था मन ये कभी विचल नहीं होना चाहिए। नाम बिना भगवान के लाख मचावे शोर। आप भगवान के नाम के सिवा चाहे कितने भी शोर मचा लो, बात नहीं बनेगी। बात जब बनेगी, नाम ध्यावे सिद्ध भये, जपन चपो बुधवार बहुवार। जब सदगुरु के संग लाग कर लोहा भी होवे पार। जब सदगुरु के साथ लग जाओगे, जब लोहा, जितना भी लोहा है, लोहा जो जंग बैठ के बैठा है, वो भी पार हो जाता है। जिस प्रकार तुम चंदन हम एरंड बापुरे, एरंड को भी चंदन की संगत मिल गई तो वो भी निहाल बन जाता है, वो महान बन जाता है। इस तरह गुरु रविदास महाराज जी हमें इस शब्द में बहुत ही दिखावे वाली भक्ति में और कीर्त वाले भक्ति का भाव बताते हैं। जो जितना दिखावा करेगा वो उतना भ्रमों में जाएगा, और जो नाम बिना आडंबरों को छोड़ के, सिमरन केवल दिखावा छोड़ के
मन रूपी आत्मा को प्रसन्न करता है, वही सच्ची शोभा है। जो कृत करता है, मेहनत करता है, अपने जीवन को भी उसमें सवार लेता है। जिस प्रकार अपने अमृतबानी पाठशाला में भी देख लो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ टीचर लोगों ने बाहर नहीं आते हुए अंतरात्मा के साथ जुड़कर सेवा चलाते हैं, और वो सेवा के बाहर कभी आकर बताते नहीं कि मैं सेवा चलाती हूँ। क्लासों में हाजरियाँ लगाते हैं, जिस प्रकार अनिता जी भी लगाते हैं, बीबी रानी जी भी लगाते हैं, दोपहर की क्लास शोभा जी लगाते हैं, रिंकू जी लगाते हैं। ये एक अंतरात्मा के साथ जुड़कर सेवा देनी जरूरी है। आप तरे और रन को उतारे। आपने प्राप्त किया बोल तो बात नहीं बन गई, किसी को जगाना पड़ेगा। जो जानबूझकर समझने के बाद भी सोने का ढंग करता है वो बात छोड़ दो, वो बात अलग है। पर जो समझना चाहता है जहां अंधेरा है वहां आपका दिया जरूर काम करेगा, और वही सच्ची शोभा होगी। जिस प्रकार अमृतबानी पाठशाला में भी एक शोभा है, एक हरियाणा वाली, वो सबकी शोभा है। एक महिला होते हुए भी अमृतबानी पाठशाला में सब में पहले आकर अपने समाज को एक सच्चे विचार के साथ, सच्चे आस्था के साथ, अमृत बचनों के साथ गुरुओं की बानी सिखाती, पढ़ाती और गुरुओं के पावन पवित्र बातें करती। ये सच्ची शोभा होना चाहिए। एक तारे पे काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार देखो आज बड़े सुंदरता से जप हुए, जप के साथ साथी अगर तेरा साथ है तो जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम। सारी जिंदगी की जंग जब जीतेगा जब एक दूसरे का साथ भी होगा। ये सच्ची प्रीत वाली शोभा होनी चाहिए। जिस प्रकार नयनतारा जी और गोविंद जी ने भी शोभा बढ़ाई। घर में से जब तक आदमी को महिला का और परिवार का साया नहीं मिलता भक्ति भाव के लिए, जब तक साची प्रीत नहीं जुड़ सकती। और गुरु रविदास महाराज जी की वही बात है, प्रेम बंधन में बंधना है तो प्रेमा भक्ति पहले तो परिवार से होना चाहिए, और वो दिखावे वाली भक्ति नहीं, साची प्रीत वाली होनी चाहिए। और वही साची प्रीत की भक्ति सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में कहते हैं कि वो प्रेमा वाली भक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार एक दोनों भी कपल जोड़ी ने आज जागृतता का संदेश दिए समाज को बड़े सुंदरता से, वो दोनों मिलकर कभी भक्ति का साधन प्राप्त करेंगे तो लोहा भी होवे पार, फिर लोहा फिर पार हो जाएगा। घर में का वातावरण, बच्चों में आस्था और घर में का सारा समंदर मोती चुनने के पीछे लगेगा। पर घर में माता पिता का कमिटमेंट ही बराबर ठीक नहीं रहा तो सारा खेल सिस्टम बिगड़ जाता है। और वो सिस्टम को लेकर चलने के लिए संत के बानी तक हमें पहुंचना है, और वो है तपन तप गुरु ज्ञान। जब तक अपने मन को ठोकरे खा कर समाज के विकार में जा जाकर उनको बाहर नहीं निकालते, जब तक कोई बात नहीं है। कभी धूप होती है, कभी छाव भी होती है, और कभी इस जीवन को बैठने की आस्था भी प्राप्त होती है। तो आपने वैसा डरना नहीं है, ऐसा समझना नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में जाने के लिए बड़े प्रॉब्लम आते हैं जीवन में, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उस बातों पे नहीं जाना। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु से लिए वाले वचनों का पालन करना है तो दिखावे वाली शोभा में मत जाओ। जो उपली शोभा कहे वाली शोभा में जाओ, सच्ची प्रीत वाली। जब आपने मन को वो आस्था, वो श्रद्धा और वो आपका मन प्राप्त होगा। लोग दिखावे की तरफ ज्यादा भार देते हैं और सच्चाई की तरफ कम देते हैं। हमरी ही सुख सुने, संत के जो भी संत जो बताते हैं हमरी सिख सुने। जब हमारी ही बातें गुरुओं की सुनकर हमारे जीवन को हम प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर हम नामदान काय को लेते। गुरु प्यारी साध संगत जी, दो दर पे चलने के लिए काम नहीं बनेगा। काम जब बनेगा जब अंतर आत्मा को प्राप्त करने के साथ साथ हमारे जीवन को हम सच्ची प्रीति में बलहार जाएंगे, दिए वाले वचनों का पालन करेंगे, तो फिर हमारा काम बनते ही बनते जाएगा। हमरी ही सिख सुने सो ही मांडे रे, थोड़े ही तराए चाले पातशाही छाडे रे। आप राजा हो, आप जीवन के राजा हो। उस राजापन का आपको आस्था होना चाहिए कि परमात्मा ने इस पृथ्वी पे हमें भेजकर बड़ा
सौभाग्य दिया है, पर उसको मानने वाला आदमी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सच्ची शिक्षा लेते हैं परंतु वो सच्ची शिक्षा ग्रहण नहीं करते, जो अहंकार में बच जाते हैं और वो अहंकार उसे ऐसे जगहों पे ले जाता है, वो समाज के हित कार्य के लिए नहीं तो खुद के भ्रम में जाकर वो खुद अटक जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो किसी को पाशा बनने नहीं देता। खुद ही देखो, हमारे जीवन में 1950 से पहले कोई राजा नहीं था। 1985 में पारंपरिक राजा थे। हमारे दादा परदादा कोई ड्यूटी नौकरी को नहीं थे। जब 50 के बाद 1950 में आज़ादी के बाद सारे लोग सिस्टम में आए, सारे लोग ज्ञान प्राप्त किया, सारे लोग पढ़ लिख कर सच्चे जो काम कर रहे हैं, आज हमें जितनी आज़ादी है यहाँ बैठने की है, कब हुआ? 1950 के बाद। पहले ही लोग जीते थे, वही भी लोग थे, पर जिनका जत्था, जिनको खालसा बनकर जो बस्ती बनकर रहते थे, वो लोग बड़े मजबूत रहते थे। वहां पर कोई जाकर उनको परेशान नहीं करता था, क्योंकि वहां पर बस्तियों के बस्ती मिलकर रहते थे। जहां सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखिरा, मधुमक्खियों के तरह लोग बस्तियों में रहते थे। वहां पर किसकी मजाल नहीं थी उनको नीचे खींचने की, तो वो लोग मजे में रहते थे। जो बिखरे बिखरे होते थे उनको गुलाम बनाया जाता था, जो अलग अलग हो जाते थे उसे गुलामगिरी के साथ चलाया जाता था। वो गुलामगिरी में जीता था, पर गुलामगिरी की से बाहर निकालने का काम बाबा साहब ने किया। आज आज़ादी के दौर में पढ़े लिखे लोग भी सब में ज़्यादा समाज को गुमराह करते हैं, विकारों के तरफ, आडंबरों के तरफ खींच लेते हैं। यही बात है, थोड़े ही तराए चाले पातशाही छाडे रे। जो झूठा अहंकार के चलता है, पढ़ लिखने का घमंड कर लेता है और ये आडंबरों के साथ लोगों को जोड़ता है। हमने तो हर आदर्श शिक्षक, हम आदर्श एक टीचर को देखते हैं, मान के चलो कि बसंत कुमरे महाराज जी चले गए एक खांडे तीर्थ स्थान को, तो सारे बोलते हैं कि बसंत कुमरे महाराज तीर्थ स्थान को गए, तो उनकी ही सीख लेते हैं। पर उन्होंने सच्चे रास्ता बताने के काम किया तो लोग अंधकारों में से उजाले में आएंगे। पर हमारे पढ़े हुए लिखे लोग ही हमें गलत मार्गदर्शन करते हैं, तो हम कौन से रास्ते से जाए? हमारे पढ़े लिखे लोग देखना गुरु प्यारी साध संगत जी, सब नहीं बता रहा हूं, कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास पाखंड पे दड़े हुए हैं। समाज को गाइड करने से नहीं तो वो तीर्थ स्थान पे जाने से प्राप्ति करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही बात इस शब्द में है, नर सेवा नारायण सेवा करो। अपने समाज को अंधकार में से बाहर निकालो, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़े, जुड़े, संगठित हुए और इस समाज को बाहर निकालने का काम किए। और बाहर निकालने के बाद ही हम ये आज़ादी के दौर में यहाँ पर आज जो बड़े सुकून से पातशाही के इस रूप में हम पातशाह बने हैं, हमारे मन में वो पातशाही है, वो राजा बनने की उम्मीद है। हम राजा बन सकते हैं, पर हमें अंधकारों ने, विकारों ने इतना इतना नीचे गिरा दिया कि हम सोच हमारी बिल्कुल रखी नहीं हुई। ये सोच को आपको बदलने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी यही बात कहते हैं कि आप राजा बन सकते हो, आप पातशाही बन सकते हो। पर हमारे मन में ऐसा बता दिया हमने कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बन सकता, नहीं मुझे कुछ भी नहीं बनना है। नहीं गुरुमुखियों, जब सत्संगत में रहोगे तो सत्संग का असर लगेगा, और संगत वो असर देगी जो सच्ची प्रीत वाली। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करू हर की सेवा। वो परमात्मा की सीधे रास्ते वाली सेवा है, ना कहीं खर्चा है, ना कहीं शोर मचाना है। वो समाधि लगाकर उसको प्राप्त करना है। वही आपको गुरुमुखियों के साथ रहोगे तो सीधा रास्ता मिलेगा, आपको कठिनाई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम संगत ढूंढते हैं बढ़िया, पर वो मिल नहीं पाती। पर बड़े भागा से आज सुबह के 3:45 से बैठे वाली ऐसे संगत में बैठो जहां पर आपके मन को वो परमात्मा का रूप बन जाए, और जहां पर भी जाए वह ब्रह्म विचार बन जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, वही है आराधना से ही प्रीतम प्राप्त होता है, और वो उनको ही मिलता है जो तपते हैं। तपन तप गुरु ज्ञान, जब तक तपोगे नहीं, जब तक ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। और जब तपोगे
तो फिर देखना गुरु प्यारी साध संगत जी, भगत हे हरन भगत जन हरन परमानंद करे निदान। जब आनंद के साथ साथ फिर परमानंद प्राप्त होगा, और वो परमानंद आपको वो आनंद देगा जो आप अपने मन रूपी आत्मा को प्राप्त करते हुए वे परमात्मा से खुद ही खुद बात करने लग जाओगे, और बात करते करते मन रूपी आत्मा को शांत बनाते हुए औरों को भी उसमें तारने का काम करोगे। पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा। तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन भे हरन परमानंद करो निदान। परमान आनंद आपको मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी अंतरात्मा की सफाई होगी। आज के शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी सब में पहले तो मन की असली सफाई कर रहे हैं। आज मन की असली सफाई कर रहे गुरु प्यारी साध संगत जी। महाराष्ट्र के संत भी थे, संत गाडगे महाराज जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से 15 साल पहले आए थे इस धरती पे। उन्होंने कहा था, मनी नहीं भाव मला देवा मला पाव, मनी नहीं भाव मला देवा मला पाव, देवा बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव आशान मिळणार नाही रे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मराठी वाला शब्द है। मन में भाव नहीं है और परमात्मा को सिमरन करता है, दिखावे वाले सिमरन से मिलने वाला नहीं है। वो बाजार का सब्जी मार्केट में की चीज नहीं है जो आपको पैसे से खरीदी जाएगी या दिखावे से प्राप्त हो जाएगी। वो वही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पहले एक संत ने कही थी, जिनका नाम गाडगे महाराज था। और गाडगे महाराज को मिलने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 56 में गए थे उनको मिलने के लिए। तो जब उनकी हर बात का उन्होंने लिख कर रखे वाला है कि ऐसे संत रूपी आत्मा थी जिन्होंने पूरे विश्व भर में महाराष्ट्र के धरती पे बहुत क्रांतिकारी काम किया। सब महिलाओं को जागरूक किया कि मूर्ति पुण्य से कुछ मिलने वाला नहीं है, बच्चों को स्कूल पढ़ाओ। एक तो खुद पढ़े लिखे वाला नहीं था। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे वाले ही क्रांति करते हैं, नहीं। इस महाराष्ट्र के धरती पे ऐसे कुछ संत हुए, कोई डिग्रियां नहीं थी, पर उन्होंने बड़े महानता से लोगों को जागरूक करने का काम किया। संत गाडगे महाराज ने कहा, हे बच्चों, हे महिलाओं, 2 साड़ियां लेनी है, 4 लेनी है तो एक पे काम भागाओ, पर बच्चों को पढ़ाओ। उस समय की बात है, बाबा साहब से भी पहले की बात। घर घर जाकर बताते थे कि अपने गली मोहल्ला साफ सुथरा रखो, मलेरिया है, बीमारियां हैं, इससे दूर रहो। अंतरात्मा को साफ करने वाले संत भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था। पर हम मुहूर्त के काम करते गुरु प्यारी साध संगत, दिखावे वाले। और दिखे वाले डिसिप्लिन पे कोई नहीं चलता। जब शादी भी निकालने की रही तो वहां पर जाते हैं, पांडव के पास जाकर बताते हैं कि हमें शादी निकाल दो, हमारा लड़का है, हमारी लड़की है, ऐसा करना है। और कोई समय पे शादी कभी लगाता नहीं। क्या दिखावा करते हो गुरु प्यारी साध संगत जी? पत्रिका पे नाम डाल के सिर्फ घर तक पहुंचने का जरिया बना लेते हो, और सिर्फ लोगों को मुहूर्त का नाम बता दे हो कि हम मुहूर्त पे समय पे शादी लगेगी। नहीं, आपको अंतरात्मा आपकी बड़ी अहंकारी है। वो अहंकार में से जब तक वो झूठा अहंकार छोड़ती नहीं, जब तक वो मन और उस तन को नहीं समझ पाएगा। थोड़े ही अभी गुरुदास महाराज जी अगले शब्द में कहते हैं, हमरी ही सिख सुने और सो मांडे रे, थोड़े ही तराए चाले पातशाही। इस जीवन में आया है तो राजा बन के जीना है आपको। पातशाही का राजा बन सकता है आप, पर आपका मन आपने इतना छोटा कर दिया, इतना उदास कर दिया है कि लगता है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत बदलना पड़ेगी। अति ही आतुर है कांचा ही तोले रे। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि आ जाओ, पाखंडी को छोड़ दो, इस धंधों में से व्याकुल होकर बाहर निकल जाओ, अच्छे लोगों की संगत में बैठो। और जब तक अच्छे लोगों की संगत में नहीं बैठ पाओगे, जब तक आप सच्चे रास्ता नहीं पार कर पाओगे गुरु प्यारी साध संगत जी। झूठी भक्ति, झूठे विश्वास, झूठे दोस्त, रात के झूठे दोस्त के साथ रहने का, दिन में आकर अमृत बानी पाठशाला में बैठ जाने का, ये भक्ति है?
नहीं, मुझे पता नहीं कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, पर आपके मन पे वो विश्वास होना चाहिए कि मैं कौन से रास्ते से निकला हूं, मुझे कौन सा रास्ता तय करना है। ब्रह्म अमृत बेलों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो दोस्त मित्र मंडली हमारे, जो हम गुरु पे विश्वास कर कर अमृतबानी पाठशाला में बैठे हैं, और सारे लगते हैं कि हमारे दोस्त मित्र परिवार के सदस्य बैठे हैं। पर जो अंधेरे में काम करता होगा गलत, और दिन में आकर दिखावे के लिए यहाँ बैठता होगा, तो अपने गुरु को नहीं, अपने ईमान को, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी आपको देख रही है। जिस दिन आपका जनाजा घर में से बाहर निकलेगा तो सब में पहले फीडबैक आपके बच्चे देते हैं, सब में पहले फीडबैक आपकी पत्नी देती है कि मेरे पति कैसे थे। तो वो पत्नी के मुंह में से निकलना चाहिए शब्द कि मेरे पति कैसे थे, तो उन्होंने कहना चाहिए कि वो परफेक्ट डिसिप्लिन पे चलते थे। तो वो पूछोगे आप तो वो हंस देंगे, मेरे पति कैसे थे, तो नहीं, वो दोनों दल पे चलते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आया है वैसा जाना सबको है, पर कुछ किर्त करके जाओ। जिसके साथ जीवन जीते हो उसके मुंह में से तो कम से कम आपके लिए 2 शब्द अच्छे निकलना चाहिए, तो ही समझ लो कि अपना जीवन सफल है। नहीं तो आपको पता है, अहंकार रूपी ज्ञानी, महासूर, विद्वान और महाराजा रावण कहाँ का नहीं रहा। गुरु प्यारी साध संगत जी, रावण का 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज वहां पर घर में दिया ना बाती। कौन है वहां पर? कुछ नहीं। काय में गया सारा? अहंकार में, दिखावे में सोने की नगरी बना दी थी, आज वहां दिया ना बाती। एक चमार के आज जो है कुल के लोग सतगुरु रविदास महाराज जी के देखो, ये खालसा को जप रहे हैं, अपने परंपरा को चला रहे हैं, गुरु की बात मान रहे हैं। ये होती है इंसानियत के सच्चे देवता की पूजा, दिखावे वाले की नहीं होती। लोग वो कौन सी देवी है ना, वो उनको जरा ज्यादा पूजते हैं, ऐसा लगता है वो खजाना देती है, खजाना। वो दिखावे वाली पूजा से आपको, आपका मन आगे चल के बड़े दुखेगा, संतुष्टि नहीं पा पाओगे। वो खजाना पाओगे तो कुबेर खजाना कहते हैं उस, वो खजाना से आपको प्राप्ति नहीं होगी। वो दिखने वाला है, कहीं रहेगा, कहीं मोह माया निकल जाएगी, पर अंतरात्मा जब साफ रहेगी तो सारा खजाना आपका वही सब में बड़ा परमात्मा का खजाना है, जो अपने मन रूपी आत्मा में बसा हुआ है। और वही खजाना जो पाएगा वो अंतरात्मा में प्राप्त हो जाएगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी वही संत आखिरी स्तर में, आखिरी भाव के साथ कहते हैं, जो उड़े जल पैसे नहीं पांड राखो रे। जो लोग पैसे पे घमंड करते हैं और सच्ची कमाई सच्ची जगहों पे नहीं लगा पाते, सच्चा कमिटमेंट घर का, परिवार का, आस्था का, वो आखिरी तक पूरा नहीं कर पाते। रिटायरमेंट के बाद भी बोलते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं, पर 60 साल के होने तक भी उनकी आस्था एक जगह पे रुकती नहीं। ऐसे ही जो पैसा है, जो मोह माया है, ये तो जरूरी है, पर उसके साथ साथ जो घर का कमिटमेंट है, बच्चों के संस्कार है, जीवन का आधार है, संत की बानी है, उससे जुड़ रहने से ही आपका सारा जो पैसे ही पांड राखो रे। जो धंधों में, व्यापार में, काम में, बिजनेस में जो लोग बसे हुए हैं ना, उनके लिए वो कमिटमेंट बहुत भारी है। जो आपने ही पैसे, जो को अहंकार आए तो लोग पैसे उड़ा देते हैं, पर जिनके पास गुरु का ज्ञान रहा, गुरु का मार्गदर्शन रहा, वो सच्ची इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, पर जिसको मार्गदर्शन नहीं रहा, वो ऐसे ही जतरा में खतरा, तीरथ बनाया पानी। सब पैसे की धुलदानी, फिर भी दुनिया हो गई दीवानी, लोग वहां पर जाके उड़ा देते हैं। ऐसी ही बात सतगुरु रविदास महाराज जी ने आज कही है। दिखावे वाली पूजा से बहुत बहुत दूर रहना है। एक बार एक राजा थे, राजा ने सतगुरु रविदास महाराज जी को पुकारा और कहा, आओ गुरुजी, सिमरन क्या होता है और किस तरीके से लाभ होता है, इसके बारे में हमें बताओ। तो राजा ने नगर में बता दिया सबको कि आ जाओ, एक संत के हाथ से हम कुछ समझने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, और आ जाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वहां पर दिखावे के लिए सब जितने फैशन में आएगा
वो उतना उसको कोई वहाँ पर से ट्रॉफी दी जाएगी, उनको वहाँ पर पुरस्कार देते हुए सम्मानित किया जाएगा। सब फैशन के तौर में बड़े मेकअप करके बड़े अच्छे कपड़े डाल के चले गए। राजा के दरबार में पहुंचने लगे, लोग बड़े सवार होने लगे, घोड़े पे जाने लगे, बड़े गाड़ियों पे जाने लगे और जाकर राजा के दरबार में जमा हो गए। सारे जमा होने के बाद सारे वस्त्रों पे डिफेंड देखने लगे किसने कौन से वस्त्र पहने हैं, और उस वस्त्र पहनते पहनते सारे लोग गचागच भर गया राजा का बाड़ा, और वस्त्रों से सारे लोग देखने लगे, चमचमाने लगे। जैसे शादियों में जाकर देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, दिखावे के लिए कितने लोग आ जाते हैं, पर जब शादी होने के बाद उनके पे कोई मुसीबत आती है तो 2 लोग भी वहां पर खड़े नहीं रहते हो, और फिर भी आप कहते हो कि 1000 लोगों का खाना पकाया था, मैंने 500 लोगों को आमंत्रित किया था, पर आप पे सच्चा समय आ जाता है तो 5 लोग भी खड़े रहने की तैयारी नहीं होती है। ये क्या करते हो आप? दिखावा। और दिखावा ही आपको बड़ा लगता है, बड़ा सुहाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको सीखो, संगठित हो और जागरूक हो जाओ, आप ये विकारों से मुक्त हो जाओ, ये दिखावे की पूजा छोड़ दो। शादियां भी करनी है तो अपने बच्चों को रजिस्टर मैरिज कराओ। कल के को ऐसा मुसीबत ना हो कि माता पिता का छाया छत्र जाने के बाद उनको कौन देख रेख करेगा, तो उसे वो देख रेख करेगा जहां पर उन्होंने रजिस्टर मैरिज की है। जब भी शादियां करनी है, जब भी बच्चों को कोई कमिटमेंट से जोड़ना है तो डॉक्यूमेंटली काम करो, ये दिखावे वाला काम ना करो। मुहूर्त काटने का काम करते, लोगों को जोड़ने का काम करते हो, लोगों को बड़े पड़न से सरोपान देकर उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, क्यों करते हो? दिखावा। क्या अगले पार्टी ने देखना चाहिए कि कितना फूल बरस रहे हैं? ये दिखावा है गुरु प्यारी साध संगत जी। अंतरमल निर्मल नहीं कीनो। अंतरमल किसका निर्मल नहीं है? जो भी शादियों में आते हैं वो अपना ही मोह माया में, वो अपने मतलब से आ जाते हैं और मतलब से निकल जाते हैं। ये बात का ज्ञान, ये बात का ध्यान, इस वाणी में से बहुत कुछ खजाना मिलेगा। इस वाणी ने बहुत ही जागृति के साथ बताया है। जिस प्रकार राजा के दरबार में कहीं लोग आए थे और कहीं लोगों ने वहां पर आके वस्त्र के साथ पहुंचे, और राजा के दरबार में वो जो चालू था कि जो आएगा आशा भूषण पहनकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। सब लोग आ गए, उनको देखा तो एक गरीबी में से संत भी आ रहे थे, और उस संत को देखे तो लोग हंस रहे थे कि ये संत आप भी क्यों आए हो? तो वो संत को उन्होंने कहा, ये जो प्रदर्शन ज्ञान का है तो यहाँ कपड़े मायना नहीं रखते, यहाँ पर ज्ञान मायना रखती है। जो अपने ज्ञान को, अपने मन को, अपने आस्था को, अपने दिखावे जो उपली शोभा है, जो दिखावे वाली शोभा है, इसको कोई मतलब नहीं है। उपली है वो जल जाएगी, पर जो शोभा है वो अंतरात्मा वाली गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अंतर आत्मा से उस परमात्मा को याद करेगा, वही सच्ची एक मन की शोभा है, वही एक खूबसूरत अपने मन की अगरबत्ती है, वही ज्योत है, और वही नाम तेरी की ज्योत है जो एक बार लगने के बाद कभी नहीं बुझेगी। और वही समय का साथ लेते हुए, समय का भान रखते हुए, लालच में कभी नहीं जाना चाहिए। जो लालच में जाएगा वो बहुत पछताएगा। जो विकारों में, बड़े आडंबरों के चक्कर में, तो वो आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आखिरी की पंक्ति में सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, कह रविदास सुनो संत जना। जब तक आप संत की संगत करके अपने प्राण, अपने जीवन का भार नहीं सौंप देते, जब तक आप अधूरे। संत की संगत, संत कथा रस, संत की संगत लेकर ही अपने जीवन को आप सार सकते हो, तो ही जीवन आपका सुखमय। संत वो भी है जिन्होंने आपको जन्म दिया, माता पिता, ये भी गुरु संत ही है आपके। उनकी बात नहीं मानोगे, उनके कहने पे नहीं चलोगे, उनके मार्गदर्शन के नीचे काम नहीं करोगे, और उनको आप रुलाओगे तो चाहे दुनिया में कुछ भी काम कर लो वो अधूरा है। इसलिए पहला परमात्मा जन्म देते दाता पिता की सेवा करना। लोगों को जाकर वो बातें नहीं दिखाना, वो अच्छे कपड़े पहन के नहीं बताना, मैंने सर पे पगड़ी बांध ली, घर में रुमाल लगा लिया है और सफेद कपड़े पहन लिए, नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी। माता पिता की सेवा सब में बड़ी दिखावा वाला नहीं, आत्मिक सेवा है। और जो सच्चे मन से करेगा वो परमात्मा का रूप है हमारे लिए। श्रद्धा से प्रीतम मिले पावन हुए ही मन। जो श्रद्धा से प्रीतम मिलता है उनका मन पावन होता है।
चाहे कितना भी जप करो, तप कर लो, हवन कर लो, पता नहीं कितने स्नान कर लो, पर माता पिता की सेवा कर लो, सारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिखावे वाली नहीं, ये आत्मिक शोभा है इस मन की। और वही शोभा आपके मन में है, अमृतबानी पाठशाला में भी है, और हम एक दूसरे के साथ में भी है। तो गुरुमुखियों, गुरु प्यारियों, सदगुरुओं की वो लालची वाली सेवा नहीं, तो आत्मिक सेवा के साथ अपने जीवन को, अपने मन को इस भाव के साथ, जो भी दास से गलती हुई हो या समझने में, भाषा में कोई विस्तार में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो दास को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की थी, और समझने में, समझाने में कोई हमारे से विलम्ब हो गया हो तो कृपा करके दास को माफ कर देना। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सब संगत की जय। काशी दरबार की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।